और भारत के संविधान के शिल्पकार, जिन्होंने दलितों को स्वाभिमान सिखाया, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा ली, लंदन में शिक्षा ली और दलितों के आजादी का आंदोलन जिन्होंने चलाया, वो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और इस आज के दिन का महत्व ये है कि 8 नवंबर 1945 को 80 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी कटक में आए थे, उड़ीसा आए थे और उसको 80 साल पूरे हो रहे हैं। तो जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी का आंदोलन ज्यादा महाराष्ट्र में रहा, 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ चौदार तालाब का सत्याग्रह किया था। रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में आता है। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था और बाबा साहब का कहना यह था कि अगर हम हिंदू है तो फिर हमें गांव के कुएं पर पानी भरने का क्यों मौका नहीं मिलता है। अगर हम हिंदू है तो गांव के हिंदू मंदिर में हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता है। वे सवाल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उठाए थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, आपको मालूम है कि सयाजी महाराज गायकवाड़ जी का जो संस्थान था बड़ोदरा में, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान होता रहा। वहां का उच्च वर्णीय समाज का सिपाही होता था, वो फाइल फेंकता था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जात अनटचेबल है, उनको टच करना ठीक नहीं है। ये भावना तब थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो बहिष्कृत लोग है जिनके ऊपर बहिष्कार डाला है उच्च वर्णियों ने, उनको इकट्ठा करके न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, बिल्डिंग बांधने वाला मजदूर है, कॉन्ट्रैक्ट में म्यूनिसिपालिटी में काम करने वाला मजदूर है, जो कष्ट का काम करता है, ऐसे सभी जाति के धर्म के मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी और सभी मजदूरों को इकट्ठा करने का प्रयत्न बाबा साहब का था। लेकिन जब वो फैक्ट्री में जाते थे तो हम सब एक बोलते थे, लेकिन जब वो अपने घर जाते थे तो हम एक नहीं है। आप दलित है, हम ब्राह्मण है, हम रेड्डी है, हम क्षत्रिय है, वैश्य है, इसी तरह का विवाद होता था। तो इसीलिए बाबा साहब ने देखा कि सभी मजदूरों को इकट्ठा लाना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 42 में 6 साल के बाद ही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब ने स्थापित किया था 1942 में। और बाबा साहब का सोच ये भी था कि भाई शिक्षा में हमारे लोगों ने आगे आना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 8 जुलाई 1945 को, बाबा साहब नवंबर में आए थे 8 नवंबर को, लेकिन मुंबई में 8 जुलाई 1945 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और उस सोसाइटी में जो 11 मेंबर थे, 11 मेंबर में से 7 मेंबर दलित होते थे और 4 मेंबर सवर्ण होते थे, हाई कास्ट होते थे। बाबा साहब का कहना था कि समाज में समता नहीं चाहिए,
समानता नहीं चाहिए, जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। हम सब मानव है, आदमी है। हजारों सालों की परंपरा उन लोगों के दिमाग में है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1927 में जब महाड़ में हमारे लोग कोई पढ़ाई करने वाले नहीं थे, फेटा बांधने वाले लोग थे, महाराष्ट्र में धोती पहनने वाले लोग थे, सूट बूट पहनने वाले कोई नहीं थे, जो चप्पल होती है पैर में चप्पल पहनने वाले थे लोग थे, टोपी पहनने वाले लोग थे। तो जब बाहर चौधार तला के सत्याग्रह के लिए जब वो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे तो वहां भारी पथराव हुआ, 50, 60, 100 लोग जख्मी हो गए। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास गए और बाबा साहब उन्होंने बताया कि बाबा साहब ये लोग हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमारे कई लोग जख्मी हो चुके हैं, रक्तबंबाल हो गए हैं, तो हमको भी आदेश दीजिए, हम इनका पत्थर का जवाब पत्थर से देगी। लेकिन बाबा साहब ने बोला कि ऐसा करने से अपना भारी नुकसान होगा। वो सवर्ण समाज के लोग आपके ऊपर पत्थर मार रहे, इनकी गलती नहीं है, ये गलती है 2500 सालों की परंपरा की गलती है। उनके दिमाग में बिठाया है कि भाई अछूत है, ये अनटचेबल है, इनको टच करने से हम मतलब हमारा अपमान हो जाएगा। उनको कई सालों से शिक्षा दी है, इसीलिए अगर हम उनका जवाब देंगे तो गांव गांव में हमारे लोग बहुत अल्पसंख्यक है। गांव बहुत बड़ा होता है, उसमें 50, 100, 150, 200 मकान हमारे होते हैं, गांव के मकान 1000, 2-2 होते हैं। तो हम ऐसा करेंगे तो वो पूरे अपने समाज पर टूट पड़ेगी और अपने समाज का भारी नुकसान होगा। इसीलिए आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना ठीक नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी 1945 में उड़ीसा में आए थे और एक बहुत बड़ी बात है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का दिन है, गौरव का दिन है। 80 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी या उड़ीसा में आए थे, कटक में आए थे, और भुवनेश्वर के बाद नजदीकी कटक एक बड़ा शहर है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी पूरे देश भर में घूमते थे और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं बहुत स्टेटों में थी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में जब आए थे तब वहां कलकत्ता में जो बंगाल था, बंगाल एक था, अभी तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गया, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया, बाद में अलग बांग्लादेश बन गया। तो मतलब वहां जो बंगाल था, तो बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल नाम के शेड्यूल कास्ट के नेता थे। उन्होंने जो वहां शेड्यूल कास्ट के एमएलए सुनकर आए थे, उनके सपोर्ट से और लोगों का सपोर्ट लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा था। लेकिन 1947 में जो पार्टीशन हुआ तो बाबा साहब वोटिंग करने वाले बहुत सारे एमएलए पाकिस्तान में चले गए, पूर्व पाकिस्तान में चले गए, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेंबरशिप खत्म हो चुकी थी। बाद में कांग्रेस के जो नायर नाम के आदमी थे, उनका रिजाइन लेकर कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के कहने पर बाबा साहब को दोबारा संविधान सभा में लिया था और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब को बनाया था। तो इतिहास है, तो इतिहास तो आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी तरह उसी साल जिस तरह मैंने बोला कि जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है, जिस सोसाइटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, मुझे बहुत बड़ा गर्व है, अभिमान है कि इस सोसाइटी में कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है, और मैं उस सोसाइटी का अभी चेयरमैन हूँ। मेरे ऊपर चेयरमैन की जिम्मेदारी आई है और मैं पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी भी मैं चला रहा हूँ। तो इसी तरह उसी वर्ष, जिस वर्ष बाबा साहब यहाँ आए थे, उसी वर्ष 3-4 महीना पहले 8 जुलाई को बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी स्थापित की थी। तो इसीलिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है,
और यहाँ हमारे अब्दुल वाली जी, ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। ये मुस्लिम कम्युनिटी होने के बावजूद भी बहुत बड़े अम्बेडकराइट है। एक हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श का दिन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ उड़ीसा में आए थे। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जो भी आपकी समस्या होगी वो समस्या हल करने के लिए जरूर एज ए मिनिस्टर मैं आप हमेशा मदद करता रहूँगा। और यहाँ अब्दुल वाली जी के नेतृत्व में जब भी कोई आपका काम होता है, यहाँ सीएम हमारे मुख्यमंत्री है, बाकी के डिपार्टमेंट के मंत्री है, उनको भी मेरा नाम लेकर आपको जाकर मिलना है और काम करके लेना है। डीएम के पास जाकर उनको भी आपको मिलना है और वहाँ जाकर भी अपना काम आपको करना है। ये भी काम आप लोगों को करना शुरू करना है। उड़ीसा में जो जितने जिले हैं और आप कम करते रहेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और 8 नवंबर के दिन बाबा साहब इधर आए थे, इसीलिए आज के दिन की मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय उड़िया, जय उड़ीसा। वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे क्लिक करंतु। देखा हेबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।